जय हिंद भाई। लैब असिस्टेंट भर्ती जियोग्राफी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आज का जो पेपर सॉल्यूशन विद्यार्थी कर लेगा वो 100% सिलेक्शन लेगा। और जरूर बताना कि इस पेपर सेट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हूबहू यही पेपर छपेगा आपके एग्जामिनेशन में। जियोग्राफी वाले स्टूडेंट सारे पूरी क्लास को कंप्लीट देखें, एग्जाम से पहले ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले प्रश्न से क्लास को शुरू करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। वीरम देव रासो नरपति नाल है, खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ और राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन। इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है इन चारों ऑप्शनों में से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब 45 नंबर की क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने। 46 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है, इसका जवाब 46 नंबर के क्वेश्चन का दीजिएगा। चंद्रभागा मेला आयोजन कहां होता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन झालरापाटन होगा इसका। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। कौन से जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, 47 नंबर का क्वेश्चन बताइए भाई। तो बिल्कुल भाई, भिलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। बाड़मेर की प्रसिद्ध है पत्थरमार होली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई। 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़। कौन सा गढ़ है जो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तारागढ़ को किस नाम से कहते हैं, गढ़ बिठली दुर्ग भी कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने भी लेब असिस्टेंट भर्ती का आवेदन लगा रखा है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती की सारी वो अपडेट मिलेंगी आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। राव बीका ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा राय सिंह ने या राव जेत सिंह ने। तो इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 49 का राय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है कि खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। कौन से संप्रदाय के भाग हैं, ये इसका जवाब देना है। राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, चरणदासी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। तो बिल्कुल भाई दादू पंथ है इसका। ठीक है ना, खालसा, खाकी, नागा ये सभी के सभी जो संप्रदाय हैं वो दादू पंथ के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा। ये 58 नंबर का प्रश्न है भाई। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है, पूछा गया है। इसके अंदर की कौन सा सही नहीं है। 58 में डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो खालिस्तान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। आइसोहेल रेखाओं के बारे में पूछा है। 59 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि या समान औसत मेघावरण या दिए गए समय में समान वर्षा की मात्रा या समान तापमान। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन मध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलाकृति मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30x30 पर होता है का संगत मान है। माप बताइए भाई इसका संगत माप। ये मुझे कमेंट के अंदर भी विद्यार्थी एक बार सारे के सारे जो विद्यार्थी इसका आंसर देगा ना वो, चलो मैं दो ऑप्शन बता देता हूं आपको, ए और बी। आप 60 नंबर का प्रश्न और आगे या तो ए लिख देना या फिर बी लिख देना। ठीक है, जो भी आपको आए। 60 नंबर के दो में से बता दो आप तो मेरे को। ठीक है ना, 61 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, जवाब दीजिए भाई इसका। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए। साफ पानी तो है,
प्राथमिक स्वास्थ्य भी है लेकिन छवि ग्रह नहीं है, ठीक है ना, सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का आकार नहीं है? आकार नहीं पूछा गया है, बताइए। जल आपूर्ति, आर्द्रता, श्रम या शहरी क्षेत्र? तो इसका बिल्कुल शहरी क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। 62 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन और नंबर है डी होने वाला है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यह प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए भाई 63 नंबर का प्रश्न कि शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइए भाई, पहली श्रेणी में आता है, दूसरी में, तीसरी में या चतुर्थ श्रेणी में? तो ध्यान रखना चौथी श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज और विशेष चीज मैं पहले ही बता देता हूं आपको, मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आप सभी को, ये नंबर है 8905747095। जिसको भी जियोग्राफी के नोट्स चाहिए भाई, जियोग्राफी के जो नोट्स आप लोग केवल 8-7 दिन के अंदर आराम से 2-3 बार पढ़ सकते हो। जियोग्राफी की कंप्लीट 66 यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे आपको, मात्र और मात्र 98 रुपए के ये नोट्स हैं। जिस भी मेरे भाई को लेना है, आप लोगों को ये ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के ऊपर 98 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको जियोग्राफी के जो हस्तलिखित नोट्स 5000 क्वेश्चन, जो 66 यूनिट इसमें आएंगे, वो सारे नोट्स हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले आप ये जो 8-10 दिन बचे हुए हैं, इनमें 2 से 3 बार आराम से इन नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, जरूर ले लेना भाई। चलिए बताइए, 71 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का मुख्य उत्पादक है? जिंक का मुख्य उत्पादक राज्य पूछा है इसके अंदर कि कौन सा है, तो बताइए जिंक का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? 71 नंबर का प्रश्न है ये। एमपी, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटक? भी जी हाँ, बिल्कुल इसमें आप लोगों ने सही अनुमान लगाया, अपना प्यारा राजस्थान। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 72 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है कौन सा है? बताइए भाई। एडविन हबल है, इमानुल कांट है या फिर जॉर्ज है? तो इसका सही जवाब कौन सा स्टूडेंट देता है, मैं नाम पढ़ूंगा उसका, जॉर्ज लिमेटर। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए भाई। इरेटोस्थनीज ने किया था, बिल्कुल अरस्तु ने किया था, या फिर हिपार्कस ने किया था, या गैलीलियो ने किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। इरेटोस्थेनीज ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, भूगोल शब्द का पहले प्रयोग। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने हमारी लास्ट क्लास पे जितना प्यार सपोर्ट दिखाया, 6000 विद्यार्थियों ने वो क्लास देख ली है भाई। आप भी देख लेना, हूबहू इन्हीं क्लासों से प्रश्न आएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? बताइए भाई, कौन सी रेखा श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली रेखा का नाम बताइएगा। सारे के सारे एक बार कमेंट करेंगे भाई जितने भी है। 74 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। 10 डिग्री जलसंधि, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी? चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ध्यान रखिएगा। 75 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। 75 नंबर का प्रश्न पढ़िएगा पहले और उसके बाद में इसका जवाब दीजिएगा। ग्रहाणु जो परिकल्पना है ये किसने दी थी? गैसीय परिकल्पना, द्वितारा परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना। ये जो 4 ऑप्शन है इनका मिलान करना है अपने को कि कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ग्रहाणु जो परिकल्पना है ये आपको पता होना चाहिए, चेम्बरलेन ने दी थी ग्रहाणु परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना किसने दी थी? इमानुएल कांट ने दी थी। और जो द्वितारा परिकल्पना है वो रसेल ने दी थी, और निहारिका परिकल्पना ये दी थी लाप्लास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 83 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है
स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, ये प्रश्न में पूछा गया है कि स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 84 नंबर का प्रश्न है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, 84 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। बताइए भाई, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, ये जो आपके सामने चार ऑप्शन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, द्वितीय सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वांटम क्रमिक होता है। बताइए भाई, फ़ारेनहाइट पर पूछा है, फ़ारेनहाइट पर कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट के ऊपर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। सबसे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश इसके अंदर पूछा गया है, कौन सा होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, नॉर्वे। 87 नंबर का प्रश्न देखिए, नदी के जो फेरी होती है ना, नदी की फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। जो नदी के दोनों तरफ फेरी बनी हुई होती है, उसको स्थिति में ग्रामीण अधिवास को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रतिरूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि दोहरे आकार का प्रतिरूप बना होता है वहां पर। 88 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है। कौन सा देश है जो इसका सदस्य नहीं बना हुआ है। भारत, मालदीव, अफगानिस्तान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा भाई। हमारी यही क्लासें जो आपका सिलेक्शन करवाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के कौन से जिले के अंदर स्थित है। अच्छा, ये 96 से पहले अपने को इधर वाले क्वेश्चन 89 नंबर का प्रश्न पहले देखेंगे भाई। 89 नंबर का प्रश्न अपने को पहले देखना है कि क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। इनमें से कौन सी है जो भौतिक भूगोल की शाखा है, इसका जवाब देना है पहले आपको। ये सारी की सारी हैं, भू आकृतिक विज्ञान है, जलमंडल है, जलवायु विज्ञान है, मृदा भूगोल है। ये सारी की सारी इसी की शाखाएं हैं भौतिक भूगोल की। ठीक है ना। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 90 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है कि पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है, यानी कि जल से घिरा हुआ है, यानी कि वहां पर जल है, कितना प्रतिशत हिस्सा ऐसा है। 90 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। लगभग 71% है। यदि एग्जैक्ट पूछे तो 70.8% हिस्सा है। ठीक है। 91 नंबर का प्रश्न है कि अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में खालिस्तान गर्त अवस्थित है। अटलांटिक महासागर में अभी तक खोजे गए महासागरीय गर्तों में से कितने गर्त अवस्थित हैं। 6 हैं, 32 हैं, 19 हैं या 57 हैं। कितने हैं इसका जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल, इसमें 19 गर्त अभी अवस्थित हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। 92 नंबर का प्रश्न देखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है इस प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 4 सेकंड से उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। इसके लिए प्रयुक्त क्या होता है, इसका जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। नेक्स्ट
94 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। 94 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से ओशियाओं धारा के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। अपने को इसमें से जो इनकरेक्ट है ना वो बताना है। 94 नंबर के प्रश्न में जो इनकरेक्ट है वो आपको जवाब देना है। यह क्यूरोशियो धारा के नीचे प्रवाहित होता है, ये गलत है, बाकी सारे ही सही है। यह एक ठंडी धारा है, पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। क्यूराइल धारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी गलत है। 95 नंबर का प्रश्न देखो भाई, प्राकृतिक तटबंध खालिस्तान द्वारा निर्मित है। नदी, हिमानी, पवन या सागरीय लहरें? एक ध्यान रख लेना भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सारे के सारे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर, रिवर, नदी। 104 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, 1 मिनट। हाँ, 96 नंबर के क्वेश्चन का, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? 96 नंबर का बताना है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस हिस्से में स्थित है? भरूच के अंदर स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भरूच के अंदर। ठीक है, एक चीज आप दोबारा देख लेना भाई, ये मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, ये नंबर आप नोट करिएगा, 89 05 74 70 95। एक बात को विशेष रूप से देख लेना, जितने भी जियोग्राफी वाले विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं बता रहा हूं कि आपके कंप्लीट जो 66 यूनिट हैं उनके हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, जो कि केवल और केवल 98 रुपए में आपको व्हाट्सएप पर मिलने वाले हैं। जिसको भी लेना है, ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप 98 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। और आप लोग बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर देखें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारी जो पहले वाली क्लास है उसको भी आप जरूर देखें। 97 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये बताइएगा भाई, निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? मात्रात्मक पूछा है इसके अंदर, तो बताइए भाई, वर्ण मात्री मानचित्र, सम्मान मानचित्र, बिंदु मानचित्र या वर्ण प्रतीकी मानचित्र? 97 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसमें बिल्कुल सही कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण प्रतीकी मानचित्र इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? पूछा गया है कि कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है, इसका जवाब देना है अपने को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर इसमें केरल, कौन सा बिल्कुल इसका सही होगा? 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, केरला। ठीक है ना। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है, यह चाय उत्पादन के लिए जानी जाती है, चावल उत्पादन के लिए, गेहूं के लिए या खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जानी जाती है? इनमें से कौन सा बिल्कुल 99 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है वो दीजिए। यह हमेशा खट्टे फलों के उत्पादन के लिए ही प्रचलित रही है, प्रसिद्ध रही है भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है भाई, और आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न इन प्रश्नों में से बिल्कुल सही हुआ है। निम्न में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? पूछा है इसमें, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूखा, ज्वालामुखी, लू, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। 100 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, कौन सा इसमें सही जवाब होने वाला है? ज्वालामुखी उद्भेदन, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैंने कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल एक क्लास हो आएगी हमारी, लेब असिस्टेंट की 3 क्लासें हो जाएंगी, हुबहू एक एक प्रश्न इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेगा, और वो भी एड फ्री क्लासेज हैं। एक भी वीडियो पर एड रन नहीं होगा, सारी की सारी आपके लिए होंगी ये क्लासेज। आराम से आप ये क्लासेस देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।